हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। आज हम देखेंगे एसिडोसिस और एल्काडोसिस क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं एसिडोसिस से। तो एसिडोसिस में क्या होता है, रेफर्स टू डिक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड। जब भी जो पीएच है ब्लड की वो डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम एसिडोसिस कहते हैं। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एसिड इन बॉडी, और जब अमाउंट क्या हो जाती है, एसिड की जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, एसिडोसिस। अब इससे हम देख सकते हैं कि एसिड की अमाउंट ज़्यादा है तो मतलब बॉडी कैसा है, एसिडिक है। और पीएच डिक्रीज है, पीएच डिक्रीज का मतलब होता है एसिडिक, तो ब्लड कैसा है, एसिडिक है। अब एसिडोसिस को हम आगे जो है दो पार्ट में होता है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। तो शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इसके कॉजेज क्या होते हैं, ड्यू टू इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, जबकि हमारी जो वेंटिलेशन होती है, जो हम सांस लेते हैं वो ठीक से ना हो। हाइपोवेंटिलेशन, कम हम जो है सांस ले पा रहे हैं, कम हमारे पास ऑक्सीजन आ पा रही है, ड्यू टू एनी रेस्पिरेटरी डिजीज़, या फिर किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं, डिजीनेस, हेडेक, सीजर्स, कोमा, डिसरिथमिया। सीजर्स यानी कि जो दौरे वगैरह पड़ते हैं ना, उनको हम सीजर्स कहते हैं। अब बारी आती है डायग्नोज की कि हम इसको कैसे डायग्नोज करेंगे। तो एपीजी जो है इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो एपीजी में क्या होता है, एसेस रेस्पिरेटरी रेट और ब्रीथिंग पैटर्न, की जो भी ब्रीथिंग पैटर्न होता है उसको देख के हम एसेस कर सकते हैं, या फिर रेस्पिरेट को चेक करके हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एम एट इम्प्रूविंग वेंटिलेशन बाय पोजिशनिंग। हम पेशेंट को पोजिशनिंग दे के जो है वेंटिलेशन हमें उसका इम्प्रूव करना है कि वो अच्छे से सांस ले और उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हम पोजिशनिंग भी जो हमारी मेडिकल लाइन में होती है हम वो दे सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल एजेंट, यानी कि जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं या कोई फार्माकोलॉजिकल एजेंट की हेल्प से कर सकते हैं। सक्शनिंग कर सकते हैं। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, उनको ज़्यादा फ्लूइड देंगे, या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन, जैसे कि हम ऑक्सीजन वगैरह देते हैं जो लगाते हैं मास्क वगैरह, तो हम क्या है मैकेनिकल वेंटिलेशन भी दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होएगा कि हमें जो सिडेटिव्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। अब बारी आती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ बेस थ्रू यूरिनेशन एंड स्वेटिंग। तो क्या होएगा कि जब बेस जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है, या तो यूरिन की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, जिसकी वजह से बेस जो है हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो वो कंडीशन होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। अगर हम इसके कोजेज़ की बात करें तो डायबिटीज़ हो सकता है, सीवियर डायरिया अगर किसी को हो जाए, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, अगर बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनकी वजह से भी जो है हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। अब इसका डायग्नोज कैसे करेंगे, या तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें हम पीएच चेक करेंगे, या फिर हम यूरिन का टेस्ट करेंगे, सेम वहाँ से भी हम उसकी पीएच वगैरह चेक करेंगे। अब हम देखते हैं साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। हेडेक होता है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगती, फीलिंग सिक टू योर स्टमक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब हमें ना तो हमें ऐसे ही पेट में अच्छा सा फील नहीं होगा कि हाँ पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और हमें डिस्कम्फर्ट रहेगा एब्डोमिनल एरिया में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होएगा, एम एट कलेक्टिंग मेटाबॉलिक डिफेक्ट, जो भी मेटाबॉलिक डिफेक्ट हुआ है उसको देखना है। एडमिनिस्टर बाइकार्बोनेट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको बेस देना है। फ्लूइड इनटेक ज़्यादा देना है, और हीमोडायलिसिस जो है वो करना है अगर सीवियर केस है तो। उसके बाद हम आ जाते हैं एल्कलोसिस पे कि एल्कलोसिस क्या होता है, रेफर्स टू इंक्रीज इन पीएच। जब भी बॉडी में पीएच बढ़ जाती है यानी कि बेस ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज अमाउंट ऑफ बेस इन द बॉडी। अब जैसे कि एसिडोसिस दो टाइप का था, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, वैसे ही एल्कलोसिस भी दो ही टाइप का है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के केसेस क्या हैं, हाइपर वेंटिलेशन है, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन हो रही है, फीवर, पेन, एंजाइटी, या फिर माउंटेन सिकनेस, या फिर सीएनएस इंजरी, जब सीएनएस में कोई इंजरी हो जाती है तो वो चीज़। अब हम इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो वो होता है लेथार्जी होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, नंबनेस आती है, और टेकिकार्डिया हो जाता है। डायग्नोज की बात करें तो वही सेम एपीजी एनालिसिस, या फिर असेस रेस्पिरेटरी रेट, या फिर हम क्या करते हैं रेस्पिरेटर रेट से असेस करके देखते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये डिपेंड ऑन अंडरलाइंग कोज डिसऑर्डर इंस्टेड टू ब्रीथ मोर स्लोली। तो ये डिपेंड करता है कि कोज क्या है, क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग कोज थे, तो कोजेज़ के हिसाब से ही जो है हम
ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है ब्रीथ मत करो, स्लोली स्लोली जो है ब्रीथ करो। उसके बाद इंडिकेशंस क्या हैं, सेडेटिव टू रिलीव हाइपर वेंटिलेशंस। इसमें हम सेडेटिव्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको हाइपर वेंटिलेशन से रिलीफ मिले, लेकिन ऐसे डोसेज में हम सेडेटिव्स को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। उसके बाद बारी आती है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है, इसके कोजेज क्या क्या होते हैं, इंजेक्शन ऑफ एक्सेस एल्कलाई, एबनॉर्मल लॉस ऑफ एसिड, वोमिटिंग या फिर यूरिनेशन इंक्रीज। या तो बहुत ज़्यादा एल्कलाई ले लिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेस जो है हमने कंज्यूम कर लिया है, या फिर बहुत ज़्यादा एसिड जो है वो हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है, मतलब निकल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा वोमिट हो रही है, या फिर यूरिनेशन यानी कि बहुत ज़्यादा जो है यूरिन पास आउट हो रहा है। इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो नोज़िया, वोमिटिंग, नर्वनेस या फिर मसल स्पाज्म, जिसको हम कहते हैं ना कि हाँ मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, वो जो चीज़ें होती हैं वो इसके साइंस और सिम्टम्स हैं। डायग्नोज की बात करें तो वही इसको भी हम ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से ही डायग्नोज करते हैं। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, एम एट इम्प्रूविंग और ट्रीटिंग अंडरलाइन डिसऑर्डर और कोज, कि जो भी डिसऑर्डर या कोज की वजह से उसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ है तो हम वो उस कोज को, उस डिसऑर्डर को इम्प्रूव करें, मतलब उसके अगेंस्ट हम ट्रीटमेंट दें जिससे कि वो ठीक होए। HCl इन्फ्यूजन देंगे हम उनको, HCl जो है इन्फ्यूज़ करेंगे, उनके अंदर लगाएंगे। स्टॉप द मेडिकेशन विच कोज एक्सेस यूरिनेशन, डायूरेटिक्स। और हमें वो मेडिकेशंस जो अगर वो ले रहे हैं जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा पास होता है बॉडी से, यानी कि डायूरेटिक्स, तो हम उनको बंद कर देंगे और उनको कहेंगे कि वो ना लें।